आप सभी का नमस्कार। अनुराग होम्योपैथी के इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। साथियों, कल हम बात कर रहे थे फिस्टुला के विषय में। फिस्टुला की बीमारी का कारण क्या है और होम्योपैथी में हम इसे किस तरह से देखते हैं। तो जैसे कि हमने कल बात करी थी कि होम्योपैथी में हम मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति तीव्र घृणा, द्वेष भाव या शत्रुता का एक नफ़रत का भाव हो काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे व्यक्तियों के मन में इस विचार के कारण फिस्टुला बन सकता है। तो ये एक होम्योपैथी का सैद्धांतिक मत है जिस पे हज़ारों लाखों लोग ठीक हुए हैं। मेरा इस चैनल को बनाने के पीछे का कारण केवल इतना है कि हम ये चीज़ को समझें कि हमारा मन कैसे हमको बीमार कर सकता है और इसके प्रति हम जागरूक रहें और अपने इमोशंस को सदैव एक स्वस्थ इमोशन के रूप में बनाए रखें। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव, शत्रुता या इस तरह का कोई भी नेगेटिव इमोशन हमारे मन में ना हो, तो हम अधिक दिनों तक अच्छे से स्वस्थ रह पाएंगे। या मान लीजिए कभी किसी को ऐसा होता भी है, तो जब भी आप किसी होम्योपैथ के पास जाएं तो अपनी इन भावनाओं को ज़रूर शेयर करें, खुल के बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है और किस तरह से आप भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब हैं। तो शायद होम्योपैथी आपकी बहुत अच्छे से मदद कर पाए और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी आपके बाहर से निकाल के आपको स्वस्थ कर पाएगी। साथियों, मैं इस बीमारी के विषय में एक केस आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ सालों पहले एक युवक आया था, करीब 25-26 वर्ष का, जिसकी एक बच्ची थी 3-4 साल की और करीब न्यूली मैरिड ही थे। 3-4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो उस व्यक्ति को, उस युवक को करीब 6 महीने से फिस्टुला था और वो भी ऐसा गंदा फिस्टुला था जिससे लगातार पस आता था बाहर और वो काफ़ी बड़ा ओपनिंग था उसके एनस के पास। उसने काफ़ी एलोपैथी भी कराई, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं आया। तो जब वो हमारे पास आया तो हमने उससे बात करी तो उसने ये बताया कि सर मेरी पत्नी से कोई अच्छे संबंध नहीं है। उसके पीछे का कारण पूछने पे बताया कि उसने कुछ महीनों पहले अपनी पत्नी को किसी गलत साथी या किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने रेड हैंडेड पकड़ा था और वो उस समय से उसके साथ रिश्ते उसके ठीक नहीं हैं। घर वालों ने, सबने ये कहा कि इसको आपको तलाक देना है। उसने ये सोचा कि तलाक देना है, तो चूँकि वो अपनी बच्ची से काफ़ी प्रेम करता था, जो कि बच्ची उसके पास ही रहती थी, तो उसे लगा कि जैसे ही ये मैं इसको छोड़ूंगा, ये तलाक लूँगा, तो इसके साथ साथ इसकी बच्ची भी इसके साथ चली जाएगी और मेरा इस बच्ची से रिलेशन टूट जाएगा। तो अपने पुत्री के मोह में उसने अपने हृदय पे पत्थर रख के उस अपनी पत्नी को रख लिया और वो जो है साथ में रहने लगा। लेकिन ये जो मन में उसकी दुर्भावना थी, वो दुर्भावना लगातार बनी रही और वो नफ़रत उसकी कम नहीं हुई। उस नफ़रत के कारण कुछ ही महीनों में वही गंदगी उसके शरीर में एनस के पास से निकलने लगी। तो इस तरह से मैं आपको ये उदाहरण से समझा रहा हूँ कि किस तरह से हमारे मन में जो क्रोध है, नफ़रत, घृणा है, ये नई और बहुत बुरी और भयंकर बीमारियों को पैदा करती है। आपको मैं बताऊं कि जब इस युवक को हमने उसके सिम्टम के आधार पे एक दवा बनती है जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, एंगर, क्रोध भी था उसके मन में उसके प्रति, तो स्टेफिस एग्रिया की कुछ खुराकें हमने उस युवक को दी। तो आने वाले 20 से 25 दिन में उसका फिस्टुला पूरी तरह भर गया और वो क्योर हो गया। ना केवल उसका फिस्टुला भरा, बल्कि उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति घृणा और द्वेष भाव भी दूर हो गया और वह आज की डेट में अभी भी वो हमारे संपर्क में है। बड़ी प्रेम से, हंसी खुशी आज भी अपना दाम्पत्य जीवन वो लोग निर्वाह कर रहे हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी में यदि आप सही जानकारी अपने डॉक्टर को देते हैं तो ना केवल ये आपके शरीर से बीमारियों को हटाता है, बल्कि आपके मन को भी स्वस्थ करता है